हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम गांव आए हुए हैं और आज हम जा रहे हैं भुजैया माई दर्शन करने के लिए दीदी के साथ। मैं, दी और उनकी बचपन की फ्रेंड, हम तीनों आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हम भुजैया माई आके सबसे पहले हमने पूजा किया, दर्शन किया और यहाँ पे छोटा सा मेला टाइप का लगता है, तो वहाँ से हमें जो कुछ भी खरीदना था वो सारी चीज़ें हमने खरीद लिया। आप मेरा प्रीवियस व्लॉग चेकआउट करना तो आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया एंड क्या क्या लिया, कैसे कैसे पूजा किया एंड सब कुछ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं गांव आई हूँ और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली हूँ, नई नई जगह जाने वाली हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट में ये भी बताना कि आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो भुजैया माई में पूजा पाठ करने के बाद जो भी हमें खरीदना था वो सब लेने के बाद हम सबसे पहले आए यहाँ पे चाट खाना, जो कि हम सबका फेवरेट है। देन उसके बाद हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए और फिर फ़ोटो वगैरह शूट किया। यहाँ पे दीदी को तो पोज ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा पोज से फ़ोटो खिंचवाएं, बट जो भी था हमने बहुत सारे यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाएँ। एंड जाते टाइम हमने यहाँ से आइसक्रीम भी खाए, जिसका मुझे टेस्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, बट दीदी को ये बहुत अच्छा लगा। सो फाइनली अब हम भुजैया माई का दर्शन करके और यहाँ पे जो भी हमको करना था वो सारी चीज़ें करके हम जा रहे हैं वापस अपने घर। नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं मार्केट, अपने विलेज की जो मार्केट है वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी है। और यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही थी, दीदी को तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, बट उनकी जो फ्रेंड है उनको शायद थोड़ी सी शर्म आ रही थी, तो इसीलिए वो अपना चेहरे को हाइड कर रही थी। बाकी ये बहुत अच्छी है और इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी कंपनी को इतना इन्जॉय किया, क्योंकि इससे पहले मैं इनके साथ कभी रही नहीं हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था इन दोनों के साथ, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ मैं अपनी दीदी के साथ साथ उनकी फ्रेंड के साथ भी कहीं बाहर गई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं दीदी के फ्रेंड के नहीं बल्कि अपनी ही फ्रेंड के साथ हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी इनके साथ। वैसे मैं ज़्यादा किसी के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल होती नहीं, बट मैं इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, क्योंकि इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। मार्केट में सबसे पहले कपड़े की दुकान पे आए, क्योंकि हमें वहाँ से धोती लेना था, जो कि भाई को जनेऊ के टाइम में पहनना था, तो हमें धोती लेना था। तो हमने सबसे पहले वहाँ से धोती लिया, फिर हमें कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम ग्रोसरी शॉप पे आए हैं। घर से हम लिस्ट बना के लाए थे कि हमको क्या क्या कितना कितना लेना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही भुलक्कड़ है। तो दीदी लिस्ट के अकॉर्डिंग अंकल को बता रही थी कि हमको क्या क्या कितना चाहिए। अगर हम घर से लिस्ट बना के नहीं लाते हैं और कोई भी चीज़ गलती से भी ले जाना भूल जाते हैं, तो घर जाने के बाद मम्मी हमारे ऊपर तानों की बौछार उतनी करती जितनी कि सामान्य बारिश की बौछार नहीं होती। इसके अकॉर्डिंग जो जो सामान दीदी ने बताई वो सारी सामान एक ही दुकान पे मिल गई, तो अंकल ने हमें सारी सामान पैक करके दे दिया, फ्री में नहीं पैसे लेकर। सामान लेने के बाद हम वहाँ से निकले थे एक फेमस चाट की दुकान पे चाट खाने के लिए, बट रास्ते में दीदी का चप्पल टूट गया, तो हम यहाँ पे उनका चप्पल बनवाने के लिए आए। एंड देन उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा थी, तो दीदी ने गन्ने का जूस पिया। बाकी हम दोनों का गन्ने का जूस पसंद नहीं था, तो हम दोनों ने नहीं पिया। जूस पीने के बाद हम आ गए मार्केट में, क्योंकि मार्केट से हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो हमने मार्केट में आके फ्रूट्स वगैरह लिया। और फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद हम यहाँ पर कोकोनट शेक पीने चले गए। सामान वगैरह के साथ साथ मार्केट में आने का हमारा जो मेन मोटिव था वो चाट खाने का था, क्योंकि दीदी ने उस चाट की तारीफ़ बहुत ज़्यादा किया था कि सबसे अच्छी चाट वहीं पर मिलता है। तो हम गए थे वहाँ पे चाट खाने के लिए, बट वो दुकान बंद थी। और कॉल करने के बाद वो 10 मिनट के अंदर आए भी, बट उन्होंने कहा कि सब कुछ सेटअप करने में भी 1 घंटे का टाइम लगेगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। और चाट खाने के चक्कर में अगर हम और लेट होते तो मम्मी हमको बहुत डांटती, क्योंकि घर पे जाके कुछ प्रिपरेशन भी करनी है और घर पे काफ़ी सारी औरतें आने वाली हैं, जो कि सारा फंक्शन वगैरह होने वाला है उसके लिए। तो फिलहाल आज हम चाट तो नहीं खा पाए। देन कोकोनट शेक पीने के बाद हम गए पान लेने के लिए, क्योंकि पान बहुत शुभ माना जाता है और कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए पान का होना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हमने पान के पत्ते लिए। देन उसके बाद हम चले गए कुल्हड़वाई चाय पीने के लिए। कुल्हड़वाई चाय के साथ हमने नमकीन खाया। चाय वाय में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बट सब लोग पी रहे थे तो मैंने भी पिया। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी वो चाय, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो कुल्हड़वाई चाय। फिर उसके बाद हमने स्वीट्स लिए और घर पे भाई के लिए चाउमीन और बर्गर पैक करवाया, और हम सीधे आ गए ऑटो पकड़ के घर। और घर पे आने के बाद जो हम जिसके लिए लाए थे वो सबको दे दिया। एंड ये व्लॉग मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी।